स्टूडेंट्स, अब हम लोग पावर ऑफ ए फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पावर क्या होता है? देखो, कोई काम करता है, कितना काम करता है, ये किस बात पे डिपेंड करता है। मान लो तुमने यहाँ से इस चीज़ को धकेल के यहाँ तक लाना था, ठीक है। ऑब्वियस बात है तुमने इस पे कार्य किया, वर्क डन किया, क्योंकि तुमने कुछ फोर्स लगाया होगा। मान लो सीमेंटी का बोरा था या धान का बोरा था, जिसको तुमको उठा के इस घर से उस घर में रखने को जाने का था। घर दोनों के बीच का दूरी मान लो 20 मीटर कुछ तो रहा होगा। तुमको ये फोर्स लगाने के लिए मान लो धक्का घसीट के फोर्स लगा रहे तुम, यहाँ से यहाँ लेके गए तो वर्क डन तो किया, बट क्या सिर्फ वर्क डन किया ये इम्पोर्टेंट है? हो सकता है तुम इसको यहाँ से ले जाने में 4 दिन लगा दिए होगे। धक्का दे रहे हैं, जा ही नहीं रहा, जाते जाते 4 दिन लग गया, 4 साल लग गया। तो केवल वर्क हुआ ये ज़रूरी नहीं है, कितने काम में हुआ ये भी ज़रूरी है। नीट में सिलेक्शन हुआ ये ज़रूरी तो है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि 10 साल तो नहीं लगा दिए, उम्र गुजर गया नीट की तैयारी करने में। तो वही है कि रेट भी इम्पोर्टेंट है, यानी टाइम कितना लग रहा है वो। तो पावर जो होता है किसी भी फोर्स का, वो होता है रेट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। रेट का मतलब कौन सा रेट? टाइम रेट, मतलब टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो, पावर 2 तरीके के हो सकते हैं। एक जो पावर होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। PI या P से दिखाते हैं इसको। तो जब भी P बोलेंगे पावर तो तुम समझना इंस्टेंटेनियस है। दूसरा एवरेज पावर, दूसरा जो बात है वो क्या है? एवरेज पावर। उसके नीचे PAV लिख देते हैं, P एवरेज। तो फिर बात निकल के आता है कि ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? क्या है ये इंस्टेंटेनियस पावर? तो हम कहेंगे, ऊपर वाला डिफिनीशन तो लिख ही दो कि रेट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स, ये तो हो गया पावर। लेकिन इसको किसी गिवन इंस्टेंट पे, एट ए गिवन इंस्टेंट, यानी किसी क्षण पे, बहुत छोटे समय के लिए, उसको बोल देते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस पावर। यानी इसके लिए d/dt लगाएंगे। किसका? वर्क का रेट बोला ना, तो d/dt लगाएंगे वर्क का। अब dw को हम क्या लिख सकते हैं? F.dr/dt। और सोचो dr/dt या dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? F.v। डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हो? तो F/v cos थीटा। ये तो होता है पावर। तो तुमने पावर का फार्मूला डिराइव क्या कर लिया? इंस्टेंटेनियस पावर या पावर होता है dw/dt इजिकल टू होता है F.v, जहाँ पे v जो है वो है वेलोसिटी, और उसी को डॉट प्रोडक्ट को जब एक्सपेंड कर देते हैं तो F/v cos थीटा लिख देते हैं। तो ये याद रहेगा? यस, याद रहेगा। यहाँ पे थीटा क्या होगा? तो थीटा होगा फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल। फोर्स और यहाँ जो थीटा होगा वो क्या होगा? फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। यानी पावर जो होगा वो क्या होगा? पावर जो होगा किसी भी फोर्स का वो होगा डॉट प्रोडक्ट किस चीज़ का? फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी dx/dt, कहीं पे इसको dr/dt भी बोल देते हैं, समझ रहे हो? तो ये हो गया पावर। और सिंपल सा बात है, अगर थीटा 90 से कम होगा तो पावर पॉजिटिव आएगा, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। थीटा 90 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और थीटा अगर 90 से बढ़ा तो पावर कैसा हो जाएगा? निगेटिव। समझ रहे? अब बात आता है, ये सब तो ठीक है, अब बताओ हमको कि जो दूसरा था वो था एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है? अब ये बता दो। तो हम बोलते हैं जो एवरेज पावर होता है वो होता है रेशियो किसका? वर्क डन का टोटल
वर्क डन एंड टोटल टाइम, यानी अभी जो है इंटरवल वो बड़ा है। जब पी एवरेज कहेंगे तो क्या कहेंगे, वर्क डन बाय टाइम तो होता ही है, लेकिन क्या आएगा, टोटल पूरा कितना काम हुआ, कितना टाइम लगा, इसको बोल देंगे एवरेज। इंस्टेंट में डी बाई डी टी लगाते थे, यहाँ पे वो नहीं है। चलो तो सवाल है अपने पास, ए बॉल ऑफ मास 1 किलो इज ड्रॉप फ्रॉम ए टावर, फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट ए टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। सिंपल सी बात है, ये है तुम्हारा फोर्स, इसको टावर से गिरा दोगे तो फोर्स लगेगा, इसका वेट mg, यानी कितना आ जाएगा 1 गुने 10, जी का मान 10 दिया, यानी 10 न्यूटन आ गया फोर्स नीचे की तरफ। अब क्या बोलता है 2 सेकेंड पे, t इजिकल टू 2 सेकेंड पे, हमको पता है t इजिकल टू 2 सेकेंड, यानी इंस्टेंट पे पूछ रहा है, यानी इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, यानी एफ डॉट वी कॉस थीटा, एफ डॉट वी पूछ रहा है, यानी एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा पूछ रहा है। अब देखो ये नीचे जा रहा है, वेलोसिटी भी तो नीचे ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और वेलोसिटी, तो थीटा तो हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान हो गया 1। पावर सीधा सीधा आ जाएगा एफ गुने वी मैग्नीट्यूड, क्रॉस मत लगाओ, एफ गुने वी मैग्नीट्यूड। तो अब बात आता है, ठीक है चलो, तो वेलोसिटी कितना होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ड्रॉप करना मतलब होता है, बॉल को ड्रॉप करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है 0, तो v बराबर होता है u प्लस ए टी, u का मान है 0, t का मान है 2, तो v बराबर क्या हो जाएगा, a है 10 यानी g इंटू टी हो जाएगा ये, और t है 2 यानी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो पावर का मान हो जाएगा, फोर्स कितना था 10 गुने 20 यानी 200, और यूनिट क्या होगा, तो वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क का होता है जूल बाय सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को ही हम बोल देते हैं वाट, ये हो गया 200 वाट। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, एक कांस्टेंट फोर्स f जो टेंजेंशियल लग रहा है सरफेस के, उस पर लग रहा है, एवरेज पावर पूछ रहा है, टाइम इंटरवल दे दिया 0 से लेकर t के बीच में, इंस्टेंटेनियस पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा है। सिंपल सा बात है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है f। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास f बाय m, तो फोर्स कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या आ गया, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका होगा 0 जब फोर्स लगना शुरू होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ए कितना था, एफ बाय एम इंटू टी, ये हो गया वेलोसिटी। पहला पार्ट जो हमको पूछा है, तो पूछा है हमको बता दो एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, पूरा टाइम कितना लग रहा है, फाइनल 0 से लेकर t, तो t माइनस 0। वर्क कितना होगा, तो वर्क जो होगा फोर्स गुने दूरी, t समय में ये कितना दूरी तय कर लेगा, s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है तो ये जगह 0, दूरी जो तय करेगा ए का मान था एफ बाई एम इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया दूरी, ये हो गया एफ जो है वो है फोर्स, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स गुने दूरी, फोर्स कितना था एफ, दूरी कितना था एफ बाई 2m इंटू टी स्क्वायर, और नीचे था एक टी, यानी ये क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर बाई 2m गुने टी, तो ये आ गया एवरेज पावर। समझ गए नहीं समझे, फोर्स गुने दूरी, दूरी कैसे निकाले, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के। अब हमको पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर बता दो, पी इंस्टेंटेनियस बता दो, ये दूसरा पार्ट में पूछ रहा है। क्या होता है एफ डॉट, जब टाइम टी पे वी इंटू कॉस थीटा, फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स के कारण से ही एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है, शुरू में तो 0 था, तो कॉस 0 आ जाएगा। तो एफ कितना है, टी समय पे पूछ रहा है ये, तो
फोर्स तो फोर्स ही है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कितना होगा टी टाइम पे, तो एफ बाई एम इंटू टी, एफ बाई एम इंटू टी, ये कितना आ गया एफ स्क्वायर बाई एम इंटू टी। तो देखो तो एक चीज़, जो इंस्टेंट पे वेलोसिटी था वो था एफ स्क्वायर टी बाई एम, यहाँ पे था एफ स्क्वायर टी बाई एम का आधा एवरेज वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2 किया, इसीलिए ये आधा हो गया। तो एवरेज वाला आधा है और वो पूरा है, ठीक है। तो चलो एक चीज़ देखेंगे हम लोग, चीज़ क्या है, कुछ सवाल देखते हैं इसके ऊपर, एक दो अच्छे सवाल नीट के भी हैं, वही देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट। क्या दिया है कि द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज, जो धमनी होता है उसके थ्रू, पर मिनट, जिसमें प्रेशर दे दिया है एट ए प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ Hg यानी मरकरी। डेंसिटी दे दिया है, इफ द डेंसिटी ऑफ Hg बी 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोलता है देन द पावर ऑफ हार्ट इन वाट कितना होगा ईच। सिंपल सा बात है, हमको क्या दे दिया है, हमको ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ये हमको दे दिया है कि वॉल्यूम दे दिया है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वॉल्यूम दे दिया है कितना, वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि पंप हो रहा है कैसा, वो है 5 लीटर। तो लीटर को हम मीटर क्यूब में बदलते हैं, तो 5 × 10 के पावर क्या कर देते हैं -3 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हमारा जो 1 लीटर होता है वो होता है 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। अब क्या बोलता है, टाइम, टाइम कितना दे दिया है 1 मिनट में इतना, यानी 60 सेकेंड दे दिया है। प्रेशर दे दिया है कितना 150 mm ऑफ Hg। याद रखो प्रेशर बराबर होता था रो इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, H का मान दिया है, तो हमको एक्चुअल प्रेशर निकालना पड़ेगा। कैसे? रो जी एच करके। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर बराबर रो कितना है, डेंसिटी 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, गुने जी का मान है 10, गुने हाइट कितना है 150 mm। तो mm को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो प्रेशर यहाँ से तुमको आ जाएगा वो आता है 20.4 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर निकाल दिए। तो अब बात हो रहा है, क्या पूछ रहा है, पावर बता दो, पावर ऑफ हार्ट बताओ। क्या पूछ रहा है, पावर ऑफ हार्ट बता दो। तो देखो इसमें जब एक चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स, तो वहाँ पे देखोगे कि जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन वो होता है E × dV, प्रेशर गुने वॉल्यूम। यहाँ पे ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज कितना है 5 लीटर। अब प्रेशर कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहता है तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टाइम, यानी P × V बाय टाइम। P का मान यहाँ पे कितना दिया, अभी ये तुमको अभी समझ नहीं आएगा, बट जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ लोगे तभी आएगा कि P dV क्यों लिखा। तो प्रेशर कितना हमने निकाला था
ये निकाला था 20.4 गुने 10 के पावर 3, भी का मान था 5 गुने 10 के पावर -3 बट्टे 60 सेकेंड। तो ये आ जाएगा तुमको 1.70 वाट का। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा हर्ट का पावर रेटिंग। हर्ट भी क्या होता है, एक पंप की तरह काम करता है, तो उसका पावर रेटिंग हमने निकाल दिया। ये कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें, थर्मोडायनामिक्स का एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन दे दिया है, क्या दिया है, फोर्स का मान दे दिया है 60 आई कैप प्लस 15 जे कैप -3 के कैप, और वेलोसिटी का मान दे दिया वेक्टर 2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये न्यूटन में और ये मीटर पर सेकंड में। तुमको पूछ रहा है, हमको बता दो कि इंस्टेंटेनियस, क्या बता दो, इंस्टेंटेनियस पावर बता दो, क्या होगा। तो होता है F डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट निकालने तुमको आता है, तो 60 का 2 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 120, 15 का -4 से तो -60, और -3 का 5 से तो -15, कितना आ जाएगा ये 120 में से गया 75, ये हो गया 45 वाट। चलिए एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि हाउ मच वाटर, ये सॉल्यूशन दे दिया हमने इसका, हाउ मच वाटर ए पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, टाइम दे दिया है 1 मिनट, यानी ये हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। टाइम दे दिया है 1 मिनट, यानी कितना हो जाएगा ये 60 सेकेंड। और क्या दे दिया है, पावर दे दिया है 2 किलोवाट, यानी 2000 वाट दे दिया है पावर। हमको बोल रहा है हाइट जो दे दिया है 10 मीटर उठाना है, कितना को, तो वर्क डन किसी भी m हाइट को h तक उठाने में, सॉरी m मास को h तक उठाने में वर्क डन होता है mgh। तो वर्क डन हो जाएगा m गुने g कितना है 10 गुने h है 10, टाइम भी दे दिया है ये, तो कितना वाट है, तो m बताना है। तो पावर जो है 2000, वो हो जाएगा m गुने 10 बाई टाइम, टाइम था 60, पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। यहाँ से जो m का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, m का जो मान आ जाएगा तुमको वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 से हो जाएगा, ये चला जाएगा 60 से हो जाएगा कितना, ये 6 दूनी 1200 kg, 1200 kg हो जाएगा ये, ठीक है। इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवेन बाय ए मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर, और पावर का मान दे दिया है k वाट। अब बोलता है इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो बोलता है द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज, इसका जो ऑप्शन ए है वो है √2m/k t की पावर -12, जो बी है वो है 1/2 √m/k t की पावर -12।
सी ऑप्शन दिया हुआ है √mk/2 t⁻⁻², तो डी ऑप्शन है √। तो देखो ये 4 ऑप्शन तुमको दिया हुआ है, ठीक है। तो तुमको पूछ रहा है इसमें से जो फोर्स होगा टी टाइम पे वो निकालना है, तुमको फोर्स निकालना है। क्या दे दिया है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। कांस्टेंट पावर है, ठीक है। कितना पावर का मान दिया है के, यानी वर्क डन का अगर टाइम के साथ लेंगे तो वो आ जाएगा dw/dt के। तो dw क्या आ जाएगा, k × dt, इंटीग्रेट कर दो तो 0 से लेकर w और 0 से लेकर t। तो यहाँ से जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा k × t। वर्क डन क्या आ जाएगा, k × t। अब समझो, जो हम लोग वर्क इनर्जी थ्योरम देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं, वर्क डन बराबर क्या होता है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। शुरू में पार्टिकल जो था वो रेस्ट पे था, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो फाइनल मान लो वेलोसिटी हो गया v, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv², इनिशियल हो जाएगा -0। यानी जो kT था वो क्या आ गया, ½ mv² के बराबर आ गया। वर्क डन बराबर आ गया ½ mv² के बराबर। यानी जो वेलोसिटी आ गया वो क्या आ गया, तो वो आ गया 2kT/m का √। अब तुम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, वो होता है dv/dt। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2k/m × t⁻²। ये तो वेलोसिटी था, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से 1/2 √2k/m 1/√t। तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए तुमको इस चीज़ का, तभी एक्सेलरेशन हो। तो फोर्स हो जाएगा मास × एक्सेलरेशन, तो वो आ जाएगा √mk/2 t⁻²। तुम खुद से सॉल्व करो ये। तो देखो ये क्वेश्चन तुमने पावर के ऊपर जो है वो देख लिया है। अब बात निकल के आता है, तो देखो ये सवाल तुमने देखा, इसको तुम खुद से सॉल्व करो। देखो किया क्या है, पहला हमने पावर कांस्टेंट दिया था तो वहाँ से वर्क डन का मान निकाल लिया kT के बराबर। वर्क डन को हमने काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल कर दिया, किस थ्योरम का यूज़ करते हुए, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करते हुए। तो वहाँ से आ गया हमको kT बराबर ½ mv²। तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, उसको डिफरेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन आ गया, और मास से गुना कर दिए तो आ गया फोर्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है और तो कहीं से आता नहीं है। उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, तो अगर उसके ऊपर केवल और केवल ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, ओनली कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन नहीं है, एडी लॉस नहीं है, किसी भी तरीके का लॉस नहीं हो रहा है, तो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स अगर एक्ट कर रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या होता है, और यू को अगर तुम बोल दो ये है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके अलावे ऐसा हो कि और या तो कोई फोर्स है ही नहीं, कंजर्वेटिव के अलावे नो अदर फोर्स हो, या अगर फोर्स हो भी नॉन कंजर्वेटिव तो उसका वर्क डन कैसा हो, 0 हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि UF माइनस UI यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है वर्क डन, और वही बराबर हो जाता है KF माइनस KI के वर्क एनर्जी थ्योरम से। यानी तुम कह सकते हो कि UF जोड़ KF बराबर हो जाएगा UI जोड़ KI। यानी क्या बोल सकते हो, ये दोनों क्या है, ये है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये क्या है, जोड़ है किस चीज़ का, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, कैसा, इनिशियल।
तो इनिशियल टोटल एनर्जी बराबर हो जाता है फाइनल टोटल एनर्जी। तो जो हमारा थ्योरम है क्या चीज़, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो ये कहता है, वो कहता है टोटल TOTAL टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। कब, जब इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम। कब, जब केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो सिस्टम पे, एंड द वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्स, अगर इसके अलावे कोई फोर्स है तो क्या है, इज जीरो। इसी को हम बोल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल सा बात देखो, अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, इसका मतलब होगा कि कैसे फोर्स लग रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग एंड डूइंग सम वर्क। फोर्स लग भी रहा है और क्या कर रहा है, जैसे फ्रिक्शन है, लग भी रहा है और क्या कर रहा है, कुछ तो काम कर रहा है, तभी हमारा मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे फ्रिक्शन लग रहा है और वो काम भी कर रहा हो तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, समझ गए। कांस्टेंट तब रहेगा जब केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा हो। जैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जोर, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जोर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये जो होता है क्या होता है, अब याद करो अपना वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो। ये तो तब भी वैलिड था, कब, जब नॉन कंजर्वेटिव लग रहा हो, स्टिल वैलिड, ठीक है, स्टिल वैलिड। क्या था, टोटल वर्क जो होता था वो क्या होता था काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो तब भी लगेगा जब नॉन कंजर्वेटिव लग रहा हो, लेकिन तुमको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू, यानी UF माइनस UI। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का तो कॉन्सेप्ट ही हमने देखा है केवल और केवल किसके लिए होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। देखो नॉन कंजर्वेटिव रहे तब भी क्या लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स रहे तभी तुम ये लगा सकते हो, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये बात समझ में आ गया। मान लो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोल सकते हैं, K प्लस यू इनिशियल बराबर K प्लस यू फाइनल, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियली बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनली। कंडीशन याद रखोगे। इसके बाद तुम समझ चुके हो क्या चीज़, कि जो वर्क डन होता है किसके द्वारा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, यानी ये होता है UF माइनस UI का माइनस, यानी ये होता है इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। अगर बोला जाए ये तो केवल कंजर्वेटिव का बता रहे हो वर्क डन, हम बोलेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो तुम कहते हो वर्क डन बाय ऑल जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या होता है तब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। इसका मतलब है जो पूरा का इतना है इसका है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बता दो वर्क डन
बाय द फोर्सेज अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स अदर देन कंजर्वेटिव यानी क्या क्या आ गया इसमें, नॉन कंजर्वेटिव का जोड़ एक्सटर्नल फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल का पूछेगा तो पूरा माइनस ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव लगा दोगे, यानी क्या लिख दोगे, पूरा डेल्टा के माइनस, अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या था, माइनस डेल्टा यू, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू, यानी ये तुम लिख दोगे के फाइनल माइनस के इनिशियल घटे, ये क्या होता था, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यानी ये हो जाएगा के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई। देखो समझे, तो यानी जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आएगा नॉन कंजर्वेटिव जोड़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल वो इतना आएगा, समझे। अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव रहे ही नहीं, नो, अगर तुमको बोलता है कि नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं कुछ भी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा डेल्टा ई, यानी ई एफ माइनस ई आई, ई एफ ये था माइनस ई आई, समझ गए। अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो तुम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जीरो मान लेना। एक तरह का टाइप ऐसा आएगा कि इफ नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेल्टा के यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, तो तुम डेल्टा के को मान लेना जीरो, तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा यू, वो हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये है कि बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो दिया हुआ है ए और बी पे, तुमको पूछ रहा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बता दो सारे फोर्स और अदर देन कंजर्वेटिव। सीधा लिख लो, यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी, ए से बी में जा रहा है। ए पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 50 और ए पे जो पोटेंशियल है वो है -30। बी पे जो काइनेटिक है वो है 10 जूल और बी पे जो पोटेंशियल है वो है 20 जूल। तो पूछ रहा है ए से बी जाने में पहला पार्ट पूछ रहा है कंजर्वेटिव फोर्स कितना काम करेगा। क्या होता था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता था माइनस ऑफ डेल्टा पोटेंशियल, यानी ये होता था माइनस यू एफ माइनस यू आई, ये होता था यू आई माइनस अंदर ले गए तो यू एफ। तो इनिशियल था पोटेंशियल -30 और फाइनल पोटेंशियल है 20, कितना आ जाएगा -50 जूल। दूसरा पार्ट जो पूछ रहा है हमसे बी, वो पूछ रहा है ऑल द फोर्स। तो वर्क डन बाय ऑल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। फाइनल काइनेटिक है 10 माइनस इनिशियल काइनेटिक है 50, आ जाएगा -40 जूल। यही समझ रहे हो। कंजर्वेटिव में पोटेंशियल आता है क्योंकि नॉन के लिए तो डिफाइन ही नहीं होता। ऑल फोर्स लगेगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगता है, कौन सा, वर्क डन बाय ऑल होता है डेल्टा के। और तीसरा बोल रहा है अदर देन, सी वाला जो पार्ट है, तो अदर देन कंजर्वेटिव कैसे निकालोगे, वर्क डन बाय ऑल माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। तो वर्क डन बाय ऑल है -40 माइनस -50 जूल, ये अदर के लिए आ जाएगा 10 जूल के बराबर। अब यहाँ पे तुम ध्यान दोगे तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आया है निगेटिव, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जब वर्क डन निगेटिव आता है, तो डेल्टा यू तो होता है माइनस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ये पढ़ भी चुके हम पहले कि वर्क डन अगर निगेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुम देख भी रहो, इसका पोटेंशियल 20 है और इसका पोटेंशियल क्या है 30, तो जो फाइनल पोटेंशियल है वो क्या है, ज़्यादा है इससे, इनिशियल से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आ रहा है निगेटिव। कुछ पॉइंट्स हैं देख लेते हैं। ठीक है, कोई मान लो पार्टिकल है
ऐसा एक बना देते हैं। ये पहला पॉइंट देखो, ये ऐसा एक तो पाथ है, ठीक है। h हाइट से पार्टिकल यहाँ पे था a वाले पॉइंट पे, इसका ज़मीन से हाइट था h, वहाँ पे इनिशियली इसका स्पीड 0 था, वहाँ से इसको गिरा दिया। पार्टिकल था जो, उसको क्या किया, रिलीज कर दिया, मतलब धीरे से गिरा दिया। कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट ए से। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, ये यहाँ पे अपना पार्टिकल जिसका वेलोसिटी है v, तो और दिया हुआ है कि फ्रिक्शन इज एब्सेंट, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, पूरा स्मूथ है। तो पूछ रहा है बता दो वेलोसिटी एट b क्या होगा। कोई भी ट्रैक कैसा भी हो हमको नहीं देखना है, बी ग्राउंड पे आया तो ऊपर से नीचा तक आया, फ्रिक्शन नहीं है, यानी ओनली कैसे फोर्स होंगे, ओनली ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो पहले पोटेंशियल h हाइट पे था mgh, और ज़मीन पे आ गया तो हाइट हो गया यहाँ पे 0, तो क्या हो गया, ये पोटेंशियल 0। ये हो गया माइनस u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये क्या हो गया माइनस u फाइनल क्या है, फाइनल पोटेंशियल है 0 और माइनस इनिशियल था कितना mgh। तो ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है वो आ गया प्लस mgh, अब प्लस mgh है, ठीक है। यही बराबर क्या हो जाएगा, टोटल जो वर्क डन बाय ऑल होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो कुछ वेलोसिटी था नहीं तो 0, फाइनल हो जाएगा हाफ mv²। ये बराबर क्या आ गया यहाँ से, वर्क डन जो कि है mgh, m से m चला गया, तो v का मान क्या आ गया, √2gh। यानी इस बात पे ये डिपेंड नहीं करता है कि कैसा पाथ फॉलो किया, ऊपर गया नीचे गया। अगर पहले इतना हाइट पे था और यहाँ नीचे आया तो अगर यहाँ पे h क्या होगा, हाइट ऑफ a घटे हाइट ऑफ b, यानी कुछ भी हाइट पे अगर आता है, यहाँ से गिरते लुढ़कते लुढ़कते इस हाइट पे आ जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हाइट अगर ha है ये hb है तो इन दोनों के गैप के बराबर रख दोगे फार्मूला में 2gh, उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो अपना सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन, उसमें एक फोर्स होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। पेटल फोर्स किधर की तरफ लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। यानी अगर ये फोर्स है इधर, तो फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, एंड फोर्स जो परपेंडिकुलर हो जाता है किसके, वेलोसिटी के। जो वर्क डन होगा F.ds या पावर होगा F.v, ये दोनों ही थीटा अगर 90 है तो क्या हो जाएगा 0। यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स द्वारा, वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स 0। अब पावर ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स 0। क्यों, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स तो इधर लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो इंस्टेंटेनियस या वेलोसिटी होता है वो इधर की तरफ आता है, दोनों के बीच में एंगल होता है 90, ठीक है। तो समझिए अब क्या है, अब देखो तुम लोगों को नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है कुछ, वो भी देख ही लेते हैं। अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है सिस्टम पे तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अदरवाइज अगर सारे सरफेस स्मूथ दिए हों तो भी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व, क्योंकि फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव होता है। और कंजर्वेशन का इक्वेशन लगाने के लिए हमको शर्त है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। तो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं होता अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट रहेगा। जैसे फ्रिक्शन का सवाल आ जाए तो तुम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर फाइनल वाला मत लगा देना। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन है तो ये 0 नहीं होता है। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा ज़्यादा हो जाएगा फाइनल से। क्यों, क्योंकि कुछ तो काइनेटिक खा गया, 10 लेके चला था उसमें से 2 खा गया फ्रिक्शन, तो फाइनल बचेगा 8।
तो जो फाइनल होगा एनर्जी वो हमेशा ही कम रहेगा। कब? जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट हो। बाकी तो हम लोगों ने देख ही लिया है, तो चाहते हो तो एक क्वेश्चन और देख ही लो, ठीक है। एक फिगर दिया हुआ है, हम तुमको फिगर ड्रॉ करते हैं। ये है तुम्हारा फिगर, ये है तुम्हारा स्प्रिंग, ये है ब्लॉक, ये 2 किलो का ब्लॉक है। स्प्रिंग का कांस्टेंट दे दिया 10 न्यूटन पर मीटर। ये इंक्लाइन दिया हुआ है एंगल 30 डिग्री। बोलता है सारे सरफेस और सरफेस जो है वो स्मूथ है। के का मान जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दिया है 10 न्यूटन पर मीटर। ब्लॉक का मास दे दिया है 2 kg। और अब क्या बोलता है कि जो ये ब्लॉक है ना, इसको जस्ट टच किया हुआ है स्प्रिंग, ब्लॉक बांध के नहीं रखा है। ब्लॉक इज नॉट अटैच्ड, यानी ये गोली की तरह छूट के भाग सकता है यहाँ से, ये बंधा हुआ नहीं है ब्लॉक, जस्ट टच किया है, ठीक है। अब बोलता है स्प्रिंग को तुमने कंप्रेस कर दिया, यानी x का मान कितना दे दिया 2 मीटर, और देन स्प्रिंग को तुमने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो पूछता है कि फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस d ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक ओवर द इंक्लाइंड प्लेन। यानी इधर पे ये ब्लॉक को पहले स्प्रिंग को थोड़ा सा चाप के छोड़ दिया, तो वो ब्लॉक के ऊपर फोर्स मारेगा और ब्लॉक को धक्का मार देगा इधर पे। अब ब्लॉक इधर के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। वही पूछ रहा है ये दूरी बता दो कितना ऊपर चढ़ जाएगा, ये डी बताओ। हाइट नहीं पूछ रहा है, ये दूरी डी का मान पूछ रहा है, डी क्या होगा। देखो क्या होगा, जब स्प्रिंग को ऐसे छोड़ेगा तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स मारेगा स्प्रिंग, और ये ब्लॉक फिर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। यहाँ पे जाके एक समय ऐसा आएगा जब चढ़ना बंद हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। यानी जो फाइनल पोजीशन होगा ब्लॉक का, अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। फाइनल जो पोजीशन होगा किसका, ब्लॉक का, जब ये चढ़ना शुरू करेगा, एक समय ऐसा आएगा जब चढ़ना रुक जाएगा। ये किस पे आएगा, फाइनल पोजीशन पे ब्लॉक जो होगा वो स्टॉप करेगा कुछ मोमेंट के लिए, और वापस से फिर से क्या होगा, नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। देन इट विल रिटर्न बैक, ये तो होता है। फाइनल पे मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा और गिरना स्टार्ट कर देगा। तो अगर स्प्रिंग को तुम देखोगे, एक्स कंप्रेशन दोगे, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाफ kx²। तो जब ये शुरू में ये ब्लॉक को कितना एनर्जी दिया, तो ब्लॉक जब इधर से छूटा तभी इसके पास एनर्जी था हाफ kx²। कि जब ये इंक्लाइन पे चढ़ जाएगा, ऊपर में जाकर रुक जाएगा, तो अब इसके पास केवल कौन सा एनर्जी बचेगा, हाइट के कारण से पोटेंशियल एनर्जी बचेगा। यानी ये पूरा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल में। अब वो कितना होता है, वो होता है mgh। तुम कह रहे हो कि हाफ kx² जो था इसके पास, वो mgh में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और ये थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। तो अब देखो ये है d, अगर तुम इसमें देखोगे तो ये मान दिया है d, ये ऊंचाई है, ये कर्ण है, ये है थीटा। तो साइन 30 बराबर हो जाएगा h/d। साइन 30 का मान होता है हाफ, h बराबर क्या हो जाएगा d/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ kx² बराबर mg गुने d/2। तो d 2 से 2 चला गया, तो d बराबर क्या आ जाएगा, kx²/mg। k का मान दे दिया है यहाँ पे 10, x²। कंप्रेशन कितने का कंप्रेशन था, 2 मीटर का, तो 2 का स्क्वायर 4 बाय m था, मास था 2 किलो गुने 10। तो यहाँ से ये d का मान आ गया 2 मीटर। तो ये कितना ऊपर चढ़ जाएगा, 2 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको केवल हाफ kx² मिला और फाइनल ये mgh हो जाएगा। तो mgh को बराबर कर दोगे तो आ जाएगा। तो चलो इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना तुमको अंडरस्टैंडिंग आगे आएगा। प्रीवियस ईयर्स लगाओ, नीट और IIT में आए हुए क्वेश्चन, ये बता ही दिया गया।
थैंक यू। देखो अपने पास एक आईआईटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो है एक पार्टिकल जिसके पास उसको कंस्ट्रेंट किया गया है मूव अलोंग एक्स एक्सिस, यानी वो केवल एक्स पे मूव कर सकता है। इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर्स का जो है वो वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, उसका रिलेशन दे दिया है। तो फोर्स बराबर दे दिया वो है माइनस के एक्स जो ए एक्स क्यू। हियर के एंड ए जो है पॉजिटिव है और एक्स बड़ा है 0 से, तो क्या होगा यू एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये तुमसे पूछा, ये आईआईटी 2002 का क्वेश्चन है। तुमको एक इक्वेशन पता है, फोर्स बराबर होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बराबर हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी एक्स, यानी अगर u का मान निकालोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एफ डी एक्स का माइनस में 0 से लेके x तक, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो ये क्या हो जाएगा u बराबर इंटीग्रेशन माइनस ऑफ के एक्स प्लस ए एक्स क्यू, ये निगेटिव का साइन गुने डी एक्स 0 से लेके x, कर दो इंटीग्रेशन, माइनस अभी बाहर ही रखो, माइनस के एक्स का हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2, जो ए एक्स क्यू का हो जाएगा ए एक्स 4/4, एक माइनस का साइन बाहर है, 0 से लेके x सेम आ जाएगा, यह आ जाएगा ए एक्स 4/4, ठीक है, ए एक्स 4/4 हो जाएगा निगेटिव में, और ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा पॉजिटिव वाली। तो ये आ गया हमको पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ गया इक्वेशन, लेकिन हमको ग्राफ पूछा है, तो ग्राफ कैसा बनाएंगे, तो कोई भी ग्राफ में x जैसे 0 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या आ जाएगा, तो u के 0 का स्क्वायर में 2 जोड़िए u 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया x 0 रखने पे पोटेंशियल 0 कहाँ पे हो रहा है, x 0 जब रखा पोटेंशियल 0 नहीं हो रहा है, तो ऊपर जा रहा है, ये वाला तो नहीं होगा, यहाँ पे x 0 पोटेंशियल 0, x 0 पोटेंशियल 0, x 0, एक ऑप्शन हमने छांट दिया यहाँ से। अब देखना है कि पोटेंशियल कब 0 होगा, ये देखना है। तो देखो u बराबर हमको क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स 4/4, तो पोटेंशियल कब 0 होगा ये निकालना है। तो 0 कब करेंगे, तो जब ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर आ जाएगा ए एक्स 4/4, यानी तो 2 से हो गया 2, एक्स स्क्वायर से ये बच गया 2, तो x बराबर जो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2k बाई ए, एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2k बाई ए। इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एक बार 0 हो रहा है, क्या हो रहा है 0 हो रहा है, कब, तो यानी हमारा ग्राफ क्या हुआ, x बराबर 0 पे भी 0 है पोटेंशियल, और x बराबर रूट 2k बाई ए करने पे भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए 0। अब अगर ध्यान से देखोगे ऐसा कोई ग्राफ, एक बस 2 ग्राफ है, तो 2 बार ये तो 0 हो ही नहीं रहा, तो ये तो चला गया, यानी या तो ये बचा या ये बचा, ए या डी में से कोई बचा। अब हमको देखना है जब u बराबर के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स 4/4 है, तो देखो घटाव में जो है वो पावर 4 है, x का मान अगर तुम ज़्यादा ले लोगे ना रूट 2k बाई ए से, तो पोटेंशियल जो आ जाएगा वो निगेटिव आ जाएगा, इसमें रखने पे, रख के देख लो, रख के देखो पता चल जाएगा। तो यानी इसके बाद जब काटेगा तो पोटेंशियल निगेटिव होना चाहिए, यानी हम क्या कह रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, उसके बाद निगेटिव हो जाए इधर जाने पे x की तरफ, ऐसा एक ही ग्राफ है, और वो है अपना D, अपना आंसर इज D, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज प्लेस्ड एट ए ओरिजिन, फोर्स दिया है के एक्स इज एक्टिंग ऑन इट, के पॉजिटिव कांस्टेंट है, u जब x का मान 0 रखते हो तो u का मान 0 आता है, इसका ये मतलब होता है ux बराबर 0, यानी x 0 रखने पे u 0 आता है, ये कह रहा है ये। तो ux वर्सेज x बनाने को बोल रहा है, फोर्स बराबर क्या होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, तो डी यू बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दोगे माइनस में, यानी क्या आ जाएगा के एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि फोर्स क्या था के एक्स, तो हमको इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके x तक माइनस वाला,
ये आ जाएगा यू एक्स बराबर आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2। अब क्या बोल रहा है, एक्स जीरो रखने पे जीरो आना चाहिए। अब ये के एक्स स्क्वायर बाई 2 किस टाइप का पाराबोला है, u बराबर आया माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी u का मान, x का मान निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव, यानी ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव, तो उसके साथ निगेटिव लगाओगे तो u हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो u देखो इधर ऊपर की तरफ जा रहा है वाई एक्सिस, ये तो नहीं होगा, ये एक बार पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच गया बस एक। और हमको पता है जब भी 2 डिग्री इक्वेशन बनता है तो वो क्या होता है, पाराबोला। तो u बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ बनेगा, ये आंसर हो जाएगा ए। क्यों, इसका आंसर तुमको मिलेगा पाराबोला ग्राफ थ्योरी बेसिक मैथ लेक्चर नंबर 7। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें तुमको हल्का सा दिमाग लगाने से काम हो जाएगा। आई विल क्लोज दिस लेक्चर हियर नाउ, थैंक यू।